गाइस, वेलकम बैक टू फन विद सोना। तो आज मैं लेके आई हूँ व्लॉग ऑफ गोइंग टू गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब। तो सबसे पहले हम उदयपुर से निकल गए थे और ट्रेन ने हमें पहुँचा दिया था योग नगरी ऋषिकेश के स्टेशन पे पहुँचा दिया था। उसके बाद हमने यहाँ पे एक टैक्सी ली थी और उसके बाद हमने टैक्सी में बैठकर खाए आलू बुखारे यानी पीच, और ये बहुत अच्छे थे। और उसके बाद हमने खाए मेरी फेवरेट लीची मुझे बहुत अच्छी लगती है और ये बहुत सॉफ्ट जूसी और बहुत अच्छी होती है। उसके बाद हमने टैक्सी का सफ़र बिताया व्यू देखकर, और टैक्सी ने हमें छोड़ दिया था गुरुद्वारा गोविंद घाट पर, और वहाँ पे हमने 1 नाइट स्टे किया था। और नेक्स्ट डे हम निकल गए थे पैदल। पहले हम निकले थे हेलीपैड की तरफ, वो है हेलीपैड। हमने मम्मी और मेरे दादू को छोड़ दिया था वहाँ पर, और उसके बाद मैं, मेरे पापा और मेरे भैया निकल गए वॉकिंग पर। तो यहाँ से स्टार्ट होता था। यहाँ पे ये पूरा ट्रैक 14 किलोमीटर्स का होता है, बट आजकल 4 किलोमीटर तो हमें शेयरिंग वाली टैक्सी ले जाती है, बाकी वो हमें पुलना तक छोड़ देती है और पुलना के बाद हमें पैदल चलना होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है। पहले पहले तो मैं बिल्कुल नहीं थक रही थी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, और व्यू देखकर तो और भी मज़ा आ रहा था। आगे हम बहुत सारे शॉप्स पे रुके, हमने मैगी खाई और हमने बहुत मज़े किए। उसके बाद हम व्यू देख रहे थे और वहाँ से पानी भी दिख रहा था। मुझे तो इसमें ऐसा मन कर रहा था कि मैं इसी में छलांग लगा लूँ और पानी में नहाऊँ। तो ये था हमारा व्यू जहाँ पे हम खाना खा रहे थे। वहाँ पे है बर्फ़, और मेरे को बर्फ़ का बहुत शौक है, पर अभी ऊपर जाके हमें बर्फ़ भी मिलने वाली है। और वहाँ पे आगे एक पुल है जिस पे अभी हम जा रहे हैं, और ये पुल बहुत सुंदर था, इस पे बहुत अच्छा व्यू आ रहा था, और यहाँ से तो फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छी आई थी। ये पुल में इतना अच्छा व्यू आ रहा था ना, यहाँ नदी ऊपर व्यू, और मतलब पुल क्रॉस करते वक्त तो मैं ठीक थी। और ये हम पुल के थोड़ा आगे आकर मतलब जब 2 किलोमीटर बच गए थे, मैं तो बहुत थक गई थी, मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई थी। उसके बाद हम पहुंच गए गुरुद्वारा गोविंद घाट, और यहाँ पे गोविंद घाट में यहाँ पे एक ऑफ़िस था जहाँ से हम रूम्स लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे थी डिस्पेंसरी, यहाँ से पूरा मतलब अगर आप बीमार हो या दवाई चाहिए कुछ ले सकते हैं। और उसके बाद हम सो गए और नेक्स्ट डे हम निकल गए फिर से ट्रैकिंग के लिए। तो नेक्स्ट डे हमें 6 किलोमीटर चढ़ना था, उसके बाद हम गुरुद्वारे पहुंच जाते, और वहाँ से इतनी सारी बर्फ़ दिख रही थी ना। और ये था हमारा झरना, यहाँ पे झरना था और यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। और झरने के जस्ट नीचे ही एक ग्लेशियर भी है, हम अभी आपको दिखाएंगे। मतलब वो ग्लेशियर तो नहीं है, बट वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है। तो यहाँ पे इस बार तो मम्मा भी चल रही है क्योंकि आगे तक हेलीकॉप्टर नहीं जाता है। और ये है वो बर्फ़। आई नो ये बर्फ़ जैसी नहीं दिख रही है, बट ये बर्फ़ है। मेरा तो मन कर रहा था इस बर्फ़ से जाके खेलूं, पर इसके बाद हमने चढ़ाई की और चढ़ाई की। सो गाइस, जब हम यहाँ पे पहुँच गए थे ना, तो हमें यहाँ से दिख रहा था कि हम ग्लेशियर पे आने वाले हैं, और उसके थोड़ी देर और चढ़ने के बाद हम ग्लेशियर पे आए गए। और ग्लेशियर के बाद सिर्फ 2 किलोमीटर चढ़ना रहता है, तो हम तो बहुत खुश हो गए थे। मैं तो वहाँ पे ग्लेशियर के साथ बहुत खेल रही थी, वहाँ से बर्फ़ की बॉल्स बना रही थी, तब मज़ा आ रहा था। आपने शॉर्ट्स में भी देखा होगा मेरा एक वीडियो बर्फ़ से खेलते हैं, और अगर नहीं देखा है तो अभी जाके देख लो, मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स पोस्ट किए हैं। तो जब हम ग्लेशियर पे चल रहे थे ना, तो उस पर बहुत ध्यान से चलना पड़ता है, क्योंकि ग्लेशियर पे हम फिसल भी सकते हैं, और फिसले तो सीधा नीचे जाएंगे। तो इसमें हमें पहले हमारी स्टिक फंसानी होती है और फिर जाना होता है। और यहाँ से हमें गुरुद्वारा साहिब मतलब ऑलमोस्ट दिखने लग गया था, हम ऑलमोस्ट आ चुके थे। तो हम बहुत खुश हो गए थे, बट बहुत ज़्यादा ही थक भी चुके थे, क्योंकि मतलब थकना तो नहीं चाहिए था, पर ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण और थकावट हो रही थी। बट हम गुरुद्वारा साहिब पहुँच गए हैं। यहाँ पे इतनी भी ठंड नहीं है कि हम मतलब बहुत ज़्यादा ठंड लगे, हम 5-6 जैकेट्स पहन ले। यहाँ पे एक जैकेट से ही काम चल रहा था। तो हम गुरुद्वारा साहिब पहुँच गए, वहाँ पे हमने लंगर किया, और फिर उसके बाद आगे जो सरोवर है ना, उसमें तो बर्फ़ भी जमी हुई है। और गुरुद्वारा साहिब में तो बहुत भीड़ थी। आगे आगे आप देखते जाओ, हम तो इतने भीड़ में ऑलमोस्ट बहुत देर तक खड़े रहे। दर्शन करने के लिए भी बहुत बड़ी लाइन थी। तो ये है लंगर हॉल, यहाँ पे लंगर आता है। पर पहले हम दर्शन करने चले गए, और ये है सरोवर। सरोवर का पानी बहुत ठंडा था, आधी साइड बर्फ़ है, आधा साइड पानी। पानी तो बहुत ही ठंडा था।
मेरे भैया ने वहाँ पे स्नान किया था और उन्होंने 5 बार डुबकी लगाई। उन्होंने बताया पानी बहुत ठंडा था। हम भी पानी में गए थे और हम जब बाहर आए तो हमें लगा कि हमारी पूरी बॉडी सुन्न हो गई है, पैर सुन्न हो गए हैं। तो उसके बाद हम अब जा रहे हैं, दर्शन कर लिए। हम बहुत देर ऑलमोस्ट 2 आवर्स वहाँ पे बैठे। उसके बाद हमें बोला कि अब चले जाते हैं, तो और बहुत लेट भी हो रहा था और सब बोल रहे थे कि मौसम ख़राब होगा, बट मौसम तो ख़राब नहीं हुआ। बट उसके बाद हम निकल गए। हमने बहुत फ़ोटोज़ भी खिंचाए और बहुत मज़ा आया वहाँ पे बर्फ़ के साथ खेल के। ये ग्लेशियर हमने फिर से पार किया और जाते वक्त तो जब हम ग्लेशियर से आगे बहुत नीचे पहुँच गए थे ना, तब हमें कुछ लोगों ने बताया कि ज़्यादा भीड़ होने के कारण ग्लेशियर हाफ में टूट गया था। तो ग्लेशियर पर चढ़ना तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और आते वक्त बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि सभी आ रहे थे। जाते वक्त तो कुछ लोग ऊपर पहुंच गए थे, कुछ लोग थे, पर नीचे आते समय सारे नीचे आ रहे थे एक साथ, तो इसलिए थोड़ा भीड़ हो गया था। बाकी अब हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले थे और ये ट्रैक बहुत अच्छा रहा। हमें बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया और ज़्यादा थकावट भी नहीं हुई क्योंकि 6 किलोमीटर करने के बाद हमें 2 आवर्स का ब्रेक भी मिल गया था। उसके बाद 6 किलोमीटर हुआ, तो इसलिए। और मम्मा तो बहुत ही थक गई थी जब हम ऊपर चढ़ते हुए एंड में आ गए थे। तो पापा ने सपोर्ट किया, पापा ने बताया कि हो जाएगा, तो इसलिए हमने किया। उसके बाद हम फिर से गुरुद्वारा साहिब आ गए और हमने एक रूम लिया। उसके बाद नेक्स्ट डे हमारे में चलने की हिम्मत हम सब में नहीं थी, तो इसलिए हम सब सोच रहे थे कि हम घोड़ों से जाए, क्योंकि हमने अब तक के तो सारे एक्सपीरियंस ट्राई कर लिए थे। तो हमने सोचा अब घोड़ा भी कर ही लेते हैं। तो उसके बाद हमने हॉर्सेस लिए थे। हमने पूरे 5 हॉर्सेस लिए थे क्योंकि हम सब जा रहे थे हॉर्स पे। तो ये है हेलीपैड। तो ये यहाँ का हेलीपैड है, नीचे से गोविंद घाट से हेलीकॉप्टर यहाँ पर लाता है गोविंद धाम तक, और उसके बाद हमें चलना पड़ता है। तो उसके बाद अब हम सब जब उस पे जा रहे थे ना, पहले तो मम्मा बहुत डर रही थी। उसके बाद मम्मा नहीं डरी और फिर से ये पुल आ गया। ये पुल में बहुत अच्छा लग रहा था। और घोड़े, आपको पता है मेरे घोड़े का तो नाम भी था। मेरे घोड़े का नाम था रानी, मेरे पापा के घोड़े का नाम था राम प्यारे, और सारे घोड़ों का अलग अलग नाम था। यहाँ पे वो पानी पी रहे थे और यहाँ का तो पानी भी इतना ठंडा था ना कि नहाते वक्त भी गीज़र यूज़ करना पड़ता है। अब आप थोड़ा व्यू के मज़े उठाओ। सो गाइस, अब हम नीचे पहुंच चुके हैं गुरुद्वारे पे। तो मैं आपको दिखाना चाहती थी, यहाँ पे जो भी राइडर्स आते हैं ना, वो अपने बाइक्स पे फ्लैग्स लगाते हैं। सो गाइस, उसके बाद हमने गुरुद्वारे में एक रूम लिया। ये हमारा रूम नंबर 28 था। ये एकदम होटल जैसा था। यहाँ पे 2 बेड्स थे और 2 गद्दे थे और एक एक्स्ट्रा गद्दा भी था। और ये हमारा व्यू था बालकनी से। कितना अच्छा है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करना। बाय बाय।